आपसे वैसे हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह यूनियन मिनिस्टर हैं। अभी हमने देखा कि आज़ाद साहब, गुलाम नबी आज़ाद जो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने किस तरह जो है डॉक्टर जितेंद्र का कहा कि डॉक्टर जितेंद्र ने जिस तरह इस पौधे को पूरी दुनिया में ग्लोबलाइज किया। डॉक्टर साहब किस तरह देखते हो आप, जिस तरह आज़ाद साहब ने अभी कहा कि मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक डॉक्टर जितेंद्र को, जिस तरह ये पौधा पूरी दुनिया में इन्होंने, और जो रोजगार एम्प्लॉयमेंट इस वक्त मिल रहा है यहाँ के जवानों को, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जैसे कि आपने खुद कहा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ के रहने वाले हैं, ये उनका होम टाउन है भद्रवाह, तो उनसे बेहतर और कौन इस बात को समझ सकता है। और मुझे लगता है कि इसको अप्रिशिएट करने के लिए ज़रूरी है कि आप कल्पना करें, गुमान करें कि 2014 से पहले या 10 साल पहले तक क्या मंजर था। ये सारे खेत या तो उजड़े पड़े थे या कहीं मक्की उगाई जाती थी और बहुत ज़्यादा तसव्वुर ना था, कॉन्सेप्ट ना था। लेकिन लेवेंडर को जब हमने शुरुआत में एक तजुर्बे के तौर पर करने की कोशिश की तो बहुत सारे किसान इसके लिए तैयार नहीं थे। एक छोटा सा हमें पीस ऑफ लैंड मिला जहाँ तजुर्बे के तौर पर किया, लेकिन जब उसकी आमदन आने लगी तो ये सारे के सारे गांव एक एक करके हमारे साथ जुड़ते गए। आज तो उत्तराखंड, हिमाचल और दूसरे हमारे जो ज़िले हैं, उधमपुर, कठुआ के जो पहाड़ी इलाके हैं जो 3-4 हज़ार फुट की हाइट पर बसते हैं, वहाँ पर भी ये काफ़ी मकबूल हुआ है। और मुझे लगता है कि इससे मुल्क भर में ये भी पैगाम गया है कि एक कामयाब स्टार्टअप होने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा साइंसदान होने की ज़रूरत नहीं, आपको पैशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। और ये भी ज़रूरी नहीं कि स्टार्टअप महज और महज IT के क्षेत्र में। हिंदुस्तान का जो एक्सक्लूसिव डोमेन है वो है एग्रीकल्चर, और ये एग्री स्टार्टअप, एग्री एंटरप्रेन्योर्स का एक नया जॉनर तैयार हुआ। आज भी 7-8 हज़ार स्टार्टअप्स टर्निंग इनटू एंटरप्रेन्योर्स मौजूद हैं। इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स खातून के भी जुड़े हैं, ख़वातीन के ग्रुप्स के हाउसवाइफ्स भी हैं, कुछ युवतियाँ भी हैं। इसी तरह से साथ ही साथ इसका एक फॉल आउट ये भी हुआ है कि टूरिज़्म भी के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र बना है। सर तो आपके पास कुछ फिगर्स हैं कि कितना यूथ जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है, कितनों को रोजगार मिला है? अभी तक लगभग 8-10 हज़ार लोग जुड़ चुके हैं। उसमें हर तरह के है। उसका ये है कि ये जेंडर न्यूट्रल है, इसमें औरतें भी शामिल हैं, पुरुष भी शामिल हैं, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, अंडर ग्रेजुएट। 2-3 नौजवान मुझे मिले जो बेंगलुरु से अपनी नौकरियां छोड़ करके आए हैं कॉरपोरेट की। एक MBA थे और एक BTech थे। तो जब हमने से पूछा कि आपको किस बात ने प्रेरित किया, तो बोले कि साहब 15-15 घंटे कंपनी की नौकरी करते हैं, घर से बाहर रहते हैं, लेकिन उतनी तनख्वाह नहीं मिलती जितनी यहाँ बैठे बैठे घर में ये लड़के कमा रहे, तो हम भी इनको देख करके आ गए। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जब इसके साथ वैल्यू एडिशन जुड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि हमारा लेवेंडर ऑयल की नस्ल, उसकी क्वालिटी दूसरे मुल्कों के लेवेंडर ऑयल से बेहतर है। और हमने फ्रांस के साथ भी कुछ बातचीत शुरू की है। मैं खुद भी गया था, ग्रास विलेज है जो परफ्यूम विलेज ऑफ फ्रांस, और उनके साथ अब हमारे इन बच्चों की भी और यहाँ के जो CSIR के साइंसदान हैं उनकी रेगुलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी चलती है। कुछ कोशिश है कि वहाँ से फॉरेन कोलैबोरेशन भी हो, वैल्यू एडिशन भी हो, और बहुत जल्द हम इसको अपस्केल करें। सर, क्या उन फार्मर्स के लिए क्या मैसेज होगा जो जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं लेकिन वो नहीं उसको अभी? देखिए, इसकी एक खूबी ये है कि जैसे इसको बहुत कम पानी चाहिए, इरिगेशन का भी मसला नहीं रहता, सिंचाई का। और दूसरा, इसको जिसको आप सुगंध समझते हैं, बंदर उसे दुर्गंध समझता है, तो इसको मंकी मैनस का भी खतरा नहीं है। तो इसकी कल्टीवेशन भी आसान है। इसमें ईज़ ऑफ एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है और इनकम ऑफ एग्रीकल्चर भी ज़्यादा है।